बालक, चारों बालक धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और फिर उनका जातकर्म संस्कार किया जाता है। ये संस्कार जीवन में क्यों किए जाते हैं, इनका महत्व क्या है? मनुस्मृति में 48 प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया है, जिनमें से 16 संस्कार प्रमुख हैं और 13 संस्कार अति प्रमुख हैं, जो होने ही चाहिए। लेकिन अब मात्र 3 ही संस्कार बचे हैं। नामकरण संस्कार, वो भी आधा अधूरा। बालक पैदा होने पर किसी रेस्टोरेंट में रिश्तेदारों को बुलाकर भोजन करा देना, बस यहीं तक नामकरण संस्कार सीमित रह गया है। दूसरा विवाह संस्कार, वो भी अधूरा हो रहा है। वेद मंत्रों का उच्चारण रात्रि में निषिद्ध है। रात्रि में विवाह जब कराए जाते थे जब मुगलों का शासन था और बेटियों को छीनकर भाग जाते थे, लूट कर ले जाते थे, इसलिए रात्रि में फेरे पड़वाए जाने लगे। अन्यथा वेद मंत्र का रात में उच्चारण होने से व्यक्ति की संपन्नता नष्ट होने लगती है, पाप लगता है व्यक्ति को। तो वो संस्कार भी अब अधूरा हो रहा है। उसमें भी कोशिश करता है व्यक्ति कि हम बहुत अच्छे से जयमाला की स्टेज बनाएंगे, हल्दी, मेहंदी, प्री मैरिटल शूट, आफ्टर मैरिटल शूट, इस सब में तो व्यक्ति पैसे को बर्बाद कर रहा है। लेकिन पंडित कोई सस्ता सा 500 रुपए वाला मिल जाए, बस ठीक छुट्टी हो जाए। जल्दबाजी में 2-4 मंत्र पढ़े, पंडित जी जल्दी जल्दी कर लो, बहुत हो गया, हमको शूट कराना है, हमारा कैमरामैन खड़ा है। फेरे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमको मैरिटल शूट कराना है। वो मेरा तो मेकअप बेकार हो जाएगा, 25-30 हजार में कराया है, 50 हजार में कराया है। ये सब भी करें, कोई बुरी बात नहीं है, करना चाहिए। हल्दी, मेहंदी, फंक्शन, शूट जो भी करना है ठीक है, विवाह का उत्सव है, हर व्यक्ति को अपने विवाह की खुशी होती है, लेकिन विवाह का जो उद्देश्य है उसकी भी तो पूर्ति हो। इसीलिए अधिकांश शादियों में दरार पड़ रही है। मैरिटल लाइफ लोगों की अच्छी नहीं चल रही है, तलाक हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, शादी के 2 महीने हुए पत्नी चली गई। अब बिना विधि के काम करोगे तो यही होगा। संस्कार कराए क्यों जाते हैं? क्योंकि जब जीवात्मा 184 लाख योनियों में भटकती है, तो हम जिन योनियों में रहे हैं, कुकर, शुकर, कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, मक्खी, पता नहीं क्या रहे होंगे, तो जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो हमारी स्मृति में, हमारे चित्त में रह जाते हैं। वो ऐसे चिपके होते हैं जैसे किसी मिट्टी के हांडी में जब घी को गर्म किया जाए तो उसको फिर कितना भी क्यों ना धो ले, उसमें घी रह जाता है। वैसे ही पूर्व जन्म के जो संस्कार है वो हमारे चित्त में अवस्थित होते हैं। इसलिए कई बार बालक ऐसा पैदा होता है कि वो लगता है कि पशुओं जैसी हरकतें कर रहा है। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो कभी मुस्कुराता है, कभी रोता है, पैदा होते ही। वो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, वो पूर्व जन्म की स्मृतियों में है। इसीलिए मृत्यु संस्कार किया जाता है। यहाँ जब सिर पर वो मारकर घी को भरा जाता है तो वो इसीलिए कि यहाँ चित्त है, कि उनका चित्त को एक चित्त में एक तरह के से ब्लास्ट किया जाता है ताकि पूर्व जन्म की स्मृतियां इससे यहीं से अभी लुप्त हो जाएं। बालक जब हंसता है तो पूर्व जन्म की स्मृतियों में हंसता है, रोता है तो पूर्व जन्म की स्मृतियों में रोता है। इसलिए जो पुराने जन्म के संस्कार हमारे चित्त में अवस्थित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इसलिए पहले संस्कार किए जाते थे। पागल थोड़ी थे ऋषि मुनि जो संस्कार किए गए। जात कर्म, गर्भाधान संस्कार, गर्भ में ही जैसे ही बालक गर्भ में प्रवेश करता है तभी से संस्कार दिए जाते थे कि अभी से जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, क्योंकि न जाने पूर्व जन्म में कैसी वृत्ति रही हो, उसको हटाने के लिए, उस चिकनाई को हटाने के लिए, चित्त से उस पर्दे को हटाने के लिए इन संस्कारों को किया जाता है। इसमें से 16 संस्कार प्रमुख हैं। जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं, यदि उनका जिनको बच्चे हो चुके हैं वो अलग बात है, लेकिन जिनके पास समय है अभी सुधरने का मौका है। गृहस्थ जीवन व्यक्ति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। केवल विवाह करना और बच्चा होना इसको गृहस्थ नहीं कहते हैं। इसलिए पहले ऋषि मुनि गृहस्थ आश्रम को पढ़ाया करते थे। आपके जीवन का सबसे बड़ा
जो आधार है वो गृहस्थ जीवन है, क्योंकि इस गृहस्थ जीवन से ही आप राष्ट्र को एक भविष्य देने वाले हैं। इसलिए समस्त संस्कारों को पूरी विधि से एक अच्छे ज्ञानी आचार्य को बुलाकर किसी बालक का कराकर देखें, वो बालक कुछ और ही बनेगा। जिस बालक के संपूर्ण संस्कार हुए वो बालक साधारण नहीं हो सकता। वो बात ठीक है, आप रेस्टोरेंट में पार्टी करें, भोजन कराएं, लोगों को डिनर ब्रेकफास्ट जो मन हो सो कराएं, लेकिन संस्कार का मतलब संस्कार है। अच्छे विद्वान आचार्य आए और आपके बालक को संस्कार, तभी तो बालक में संस्कार है। हम कहते हैं बालकों में संस्कार नहीं है, तुमने कराए कब थे जो हो, कहां से लिया है, वो पूर्व जन्म के हैं। और संस्कार ही है जो एक व्यक्ति को पशु से भिन्न करते हैं। अन्यथा आहार अनिद्रा मनोरंजन च सामान्य में पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीना। बिना धर्म के तो व्यक्ति पशु के समान है, पशु भी समान। आहार अनिद्रा मनोरंजन ये पशु भी करते हैं। सामान्य में पशु भी नराणाम, नर और पशु में सामान्य है ये सब चीजें, लेकिन धर्म ही है, ये संस्कार ही है जो एक व्यक्ति को पशु से विभक्त करते हैं। हम मानव योनि में जन्म तो ले लिया है, लेकिन संस्कार तो पशुवत है। इसलिए विवाह संस्कार हो, मृत्यु संस्कार हो, गर्भाधान हो, जात कर्म हो, नामकर्म हो, सभी को एक अच्छे आचार्य को बुलाकर पूरी विधि के साथ अपने बालक का संस्कार करा के देखें। वो बालक भविष्य में क्या बनेगा ये आप महसूस करेंगे, लेकिन करा के देखेंगे। फिर आपके घर में कुल दीपक ही पैदा होगा, वो आपके कुल का दीपक ही बनेगा। बालक पैदा होते ही कह देते कुल का दीपक, उनको क्या पता बाद में जाके बुझेगा, बस पैदा हो गया तो कुल दीपक। इसलिए संस्कारों का जीवन में बड़ा महत्व है। बालकों का फिर 12वें दिन नामकरण संस्कार गुरुदेव वशिष्ठ करते हैं। बालकों को अपनी गोद में लेते हैं चारों को और नाम रखते हैं ज्येष्ठम रामम महात्मानम। ज्येष्ठम बड़े पुत्र का नाम राम, रामम महात्मानम ज्येष्ठ पुत्र का नाम महात्मा होगा। महात्मा क्यों कहा है? ज्येष्ठम रामम महात्मानम। महात्मा होता कौन है? क्या भगवा रंग के कपड़े में लिपटा हुआ एक शरीर जिसने अपने मस्तक पर चंदक और त्रिपुंड धारण कर रखा हो, गले में बड़ी सी माला हो, हाथ में झोली हो, क्या वो महात्मा होगा? वो तो कोई ढोंगी भी, रावण ने भी महात्मा का रूप धारण किया है। महात्मा है कौन? मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मा। जो मन से, वचन से और कर्म से एक है वो महात्मा है। फिर वो चाहे जीन्स और टी शर्ट में बैठा हुआ एक व्यक्ति क्यों ना हो, केवल चोला पहने हुए व्यक्ति को महात्मा मत समझ लेना। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मा। जो मन से जो चाहता हो वो कर्म करता हो, जो बोलता हो वो ही करता हो। हम करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, मन में कुछ और होता है। इसलिए महात्मा कौन होता है? मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम। जो मन से, वचन से और कर्म से एक है वो महात्मा है। वो इस पंडाल में बैठा हुआ आप सभी के बीच कोई एक साधारण व्यक्ति भी हो सकता है। साधु का मतलब ये नहीं है कि हाथ में कमंडल ले लिया तो साधु है, नहीं। वो स्वामी जी कह रहे हैं साधु का चरित्र कपास की भांति सफेद होना चाहिए। वो चरित्रवान कोई व्यक्ति हो सकता है, नौकरी करता हुआ। आप सब में से बैठी कोई माता बहन हो सकती है साधु, कोई बालक, बालक तो सभी साधु होते हैं क्योंकि उनका जो मन है ना, चरित्र, वो कपास की तरह साफ। परमात्मा तो बड़ी सुंदर कृति की रचना करके भेजता है, लेकिन हम बिगाड़ लेते हैं उसको। इसलिए बालक भगवान का रूप होता है, निर्मल मन। लेकिन जैसे जैसे माया की उलझनों में बालक आता है, वैसे वैसे वो स्वयं को भूल जाता है कि परमात्मा ने मुझे क्यों भेजा, कैसे भेजा, मेरे आने का उद्देश्य क्या है। ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकेयी सुतम। कैकेयी के पुत्र का नाम भरत होगा। सौमित्रम लक्ष्मणम इति शत्रुघ्नाम तथा परम। सौमित्रा के 2 पुत्र हैं जिनका नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न होगा।
महाराज दशरथ ने पूछा, प्रभु राम का अर्थ क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक्य सुपासी। जो आनंद के सिंधु हैं, जिनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड समाये हैं, वो राम है। राम का मतलब है आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद की खान है। जो सुख धाम राम असनामा, सुखों के धाम है, उनका राम नाम है। अखिल लोकदायक विश्रामा, उनके मात्र नाम लेने से जहां पूरे लोगों को विश्राम मिल सकता है, शांति मिल सकती है, वो राम है।